आगे बढ़ते हैं। नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण कर दिया और इस दौरान पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 2019, 20, 21 और 22 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिए। मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ कई महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। आज आजादी के दशकों के बाद देश उन गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। ये दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद देश की संस्कृति और संस्कारों के साथ ही अनेक महान व्यक्तित्वों के योगदान को मिटाने का काम किया गया। पूरे देश के करोड़ों लोगों को मन को शांति मिलेगी कि नेताजी का जिस प्रकार का योगदान आजादी के संघर्ष के लिए रहा, आजादी के आंदोलन के लिए रहा, वो उसका सम्मान करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने सालों के बाद किया है और ये प्रतिमा इसका प्रतीक बनकर रहने वाली है। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों पर पलटवार किया है। ब्रिटिश आर्मी में हिंदू युवाओं को भर्ती करवा रहे थे जब सुभाष चंद्र बोस आईएनए की रचना कर रहे थे। सारी की सारी इन छेड़छाड़ों पर सही तरीके से सम्यक दृष्टि होनी चाहिए और निश्चित तौर पर जैसी ये सम्यक दृष्टि होगी तो भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का, जनसंघ का और हिंदू महासभा का क्रूर चेहरा सबके सामने आएगा। तो बीजेपी के मिशन पश्चिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में रहे। यहां पर उन्होंने गाजियाबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर डोर टू डोर कैंपेन किया। राजीव कॉलोनी और मोहन नगर की तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाकर संवाद किया, बातचीत की, लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान लोग भी सीएम योगी को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित दिखे। जगह जगह फूल बरसाकर लोगों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सीएम ने यहां लोगों को संबोधित भी किया और समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर फ्री बिजली के वादे पर भी तंज कसा। कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनकी असलियत। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? वहीं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा आज ग्रेटर नोएडा में रहे। यहां पर सेक्टर अल्फा 1 में दिनेश शर्मा ने डोर टू डोर कैंपेन किया। डिप्टी सीएम ने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस दौरान दिनेश शर्मा ने बीजेपी की फिर से प्रचंड जीत का दावा भी किया। से उत्तर प्रदेश बचा है। योगी जी ने माफियाओं, गुंडा, मवालियों को और जो यहाँ के मकानों पर कब्जे करते थे, बहू बेटियों के का अपमान करते थे, उनके खिलाफ अभियान चला के इस उत्तर प्रदेश को विकास की जो सुगंध है वो दी है। और ये चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन विपक्ष के द्वारा इस प्रकार से फिर से माफियाओं को और अराजक तत्वों को अपने करीब लाना ये चिंताजनक है। उधर लखनऊ में बीजेपी की महिला नेताओं ने लखनऊ बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि इस चुनाव में योगी सरकार की फिर से वापसी हो रही है। एसपी से बीजेपी में आई अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी ने देश की संस्कृति को बचाया है। राष्ट्रवाद के चलते इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई रायबरेली से नेता अदिति सिंह ने कहा कि इस बार वो प्रियंका गांधी का आखिरी किला भी ढहा देंगी। मैं ये गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश को बचाया है, इसके संस्कारों को पोषित किया है, इसके संस्कार को बिल्कुल सिंचित करके आगे बढ़ाया है। मैं एक नए भारत का निर्माण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ बढ़ना चाहती हूँ। इस नए भारत में आदरणीय योगी जी के साथ मैं चाहती हूँ कि मुझे भी रंग भरने का अवसर मिले। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ टाइम पहले मैंने खुद
भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और अब मैं रायबरेली सदर से चुनाव लड़ने जा रही हूँ। और अगर बात महिलाओं की करें तो अमूमन मैं क्षेत्र में भी यही कहती हूँ, आज भी यही कहूंगी कि बीजेपी की जो भी योजनाएं रही हैं, जो पॉलिसीज रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर जो बने हैं, चाहे वो जो कॉलोनीज आ रही हैं महिलाओं के नाम पे आ रही हैं, चाहे वो डबल राशन की योजना हो जो अब आज की तारीख में हमारे सभी ग्रामीणों को 80% लोगों को निःशुल्क राशन मिल रहा है महीने में 2 बार, चाहे वो जो भी योजना हो। मैंने देखा है कि इससे ज्यादा महिला सेंट्रिक योजनाएं कभी भी किसी सरकार ने नहीं दी। मैं आशा करती हूँ कि पूरी मेहनत से, पूरी लगन से, आप लोगों के सहयोग से योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मेहनत से कार्य करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उसमें उन्होंने साफ किया है कि जल्द ही सीटों के बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने अपनी मां कृष्णा पटेल को दबाव में बताया और ये कहा कि उनको भ्रमित किया जा रहा है। जो बैठकों का दौर चलता रहा है दिल्ली में, उस बैठकों में निचोड़ निकला क्या और कितनी सीटों को लेकर अपना दल आगे बढ़ रहा है इस चुनाव में? देखिए, आपने कभी गन्ने का रस पिया है? गन्ने को मशीन के अंदर 3, 4, 5 बार डालते हैं तब बढ़िया निचोड़ निकलता है, रस निकलता है। तो वैसे ही जब सीटों की चर्चा होती है तो उसमें क्या होता है कि कई राउंड बैठते हैं। तो जब कई बार हम उसको ले जाते हैं उस प्रोसेस में, तब बढ़िया निष्कर्ष निकलता है। तो हमारा वो प्रोसेस अभी चल रहा है। बस समझ लीजिए कि अंतिम बार बस गन्ने को मशीन के अंदर जाना है, बढ़िया निचोड़ निकलने वाला है। ठीक है, अभी आपकी जो मां बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट करके कांग्रेस और प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि यूपी में विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को वोट दे दें। उधर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके मायावती को जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि सीएम फेस नहीं, वो पीएम फेस हैं। के बाहर भारतीय जनता पार्टी की मदद करती हो और कांग्रेस का वोट आपको चाहिए ताकि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दे सको। प्रदेश का हर सेकुलर आदमी कांग्रेस के साथ खड़ा होगा और प्रियंका गांधी न मुख्यमंत्री की उम्मीदवार कभी थी न कभी होंगी। वो देश की नेता हैं, वो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं। उनकी काबिलियत, उनकी कैपेबिलिटी प्रधानमंत्री पद के लिए है। उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी आप कहीं नजर नहीं आ रही हैं, आप तो घर से भी नहीं निकल रही हैं। तो प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट करके पलटवार किया मायावती पर और जो सवाल उन्होंने खड़ा किया था उसके एवज में लिखा कि सीएम फेस नहीं, वो पीएम फेस हैं। उधर नोएडा से विधायक पंकज सिंह ने कांग्रेस नेता प्रमोद आचार्य पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आप में कंफ्यूज है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस खुद अपने आप में कंफ्यूज है और यह लोग खुद ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ कौन आएगा इस लड़ाई में, ये सभी दल लगे हुए हैं। तो बाकी इतना तय है कि मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और यह भी तय है कि कांग्रेस की तरफ से और या किसी अन्य दल का न कभी न प्रधानमंत्री तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है ही हैं और अगले कई वर्षों तक के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जनता ने अपना तय कर लिया है। तो बाकी अब किसी को सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अब उसमें एक दूसरे को वो बनते बिगाड़ते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक परिवर्तन मोर्चे का ऐलान कर दिया। इस मोर्चे में आजाद समाज पार्टी समेत 30 छोटे दल शामिल होंगे। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा कि हम सभी मिलकर 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव के सामने कोई प्रत्याशी न उतारने की भी बात कही। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव जीतें और मजबूती के साथ अपनी बातें आगे रखें। साथ ही यह भी दावा किया कि हमारे मोर्चे के समर्थन के बगैर यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बनेगा।
ने जो गठबंधन बनाया है ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का है और इस गठबंधन का ये सब लोग वो लोग हैं जिनको नजरअंदाज तो किया गया, लेकिन इन्होंने जमीन पे काम किया है। जैसे बाबूराम पाल जी हमारे साथ हैं, ये भागीदारी संकल्प मोर्चा में थे, ये भी जो है आज हमारे साथ है। हमारा मोर्चा 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और अब एक बड़ी खबर हमें प्रयागराज से मिल रही है। यहां पर TET एग्जाम 2021 में बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। खुलदाबाद थाना पुलिस और SOG की टीम ने सॉल्वर गैंग के 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीम ने खुलदाबाद थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास से इन लोगों को पकड़ा है, जिसमें झारखंड का रहने वाला पवन गैंग का सरगना बताया जा रहा है। और इस गैंग के पास से 9 फर्जी आधार कार्ड, 8 एडमिट कार्ड, अंक पत्र, 900 रुपए, 41,000 से ज्यादा की रकम, 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। फिलहाल इसमें गैंग के 3 सदस्य फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। तो प्रयागराज से सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। झारखंड का पवन गैंग का सरगना बताया जा रहा है। सॉल्वर गैंग के 3 सदस्यों की तलाश जारी है। और इसी के साथ रुक रहे एक ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा।